है, ठीक नहीं है, आपको परेशान कर दिया, 10-11वां महीना चला था कुछ। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। यह तस्वीरें राम प्रसाद प्रजापति नामक व्यक्ति की है, जिसको 11 महीने पहले दबंगों ने इनके घर पर बुलडोजर चला दिया था। लगातार योगी आदित्यनाथ के पास 4 बार जा चुके हैं और गुहार लगा चुके हैं। योगी महाराज के यहाँ 4 फेरी गए, एप्लीकेशन ले लेथिन और सब आया कुंडा में का दिन जमा हो जाए। लेकिन गरीब की कौन सुनने वाला? कौन कहता है कि जाति का फर्क नहीं पड़ता? कौन कहता है अंतर जाति का नहीं होता? यदि यही व्यक्ति कोई ठाकुर होता, कोई ब्राह्मण होता, कोई त्यागी होता, तो शायद इसकी सुनवाई अभी तक हो गई होती। मगर यह व्यक्ति कुम्हार समाज का है, इसलिए 11 महीने से लगातार चक्कर काट रहा है तहसील और कचहरी के। लगातार मुख्यमंत्री के पास 4 बार पहुंच चुका है। राजू मिश्रा नामक व्यक्ति ने इसके घर को गिरा दिया और उसके बाद पूरा परिवार बिना छत के रहने को मजबूर है और लगातार कागज और पत्र में अपनी 11 महीने गवा दिए, लेकिन अभी तक इसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। पूरा मामला सुन लीजिए। पूरा मामला क्या है? मामला कुंडा प्रतापगढ़ का है। गांव के दबंगों से परेशान युवक परिवार समेत तहसील परिसर में धरने पर बैठने पर मजबूर हो गया और भीड़ भी जुटती चली गई। पीड़ित का आरोप है एसडीएम से लेकर के सीएम तक फरियाद कर चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। पूरी खबर कुंडा के करीमनगर चौसा गांव में राम प्रसाद प्रजापति पुत्र ननकू मंगलवार को दोपहर में पत्नी और बच्चों को लेकर के कुंडा तहसील परिसर पर पहुंचा और दबंगों के खिलाफ तख्ती लेकर के धरने पर बैठ गया। राम प्रसाद का आरोप है कई महीने पहले यानी 11 महीने पहले कुछ दबंगों ने उसका कच्चा मकान जेसीबी से गिरा दिया। काफी भागदौड़ के बाद में तो रिपोर्ट दर्ज हुई और अब आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपित ने 28 जनवरी को उसकी पत्नी को मारा पीटा और तहरीर दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आरोप है एसडीएम से लेकर के सीएम तक शिकायती पत्र दे चुका है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित राम प्रसाद प्रजापति अधिकारियों से दबंगों के खिलाफ कार्यवाही व न्याय की लगातार मांग कर रहा है। हम गलत नहीं तो गवर्नमेंट हमका सजा झेलाए दे, नहीं जो गलत है भाई उसका सजा। अब आप देख सकते हैं किस तरह प्रजापति समाज के तमाम लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक से बढ़कर एक अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। 11 महीने पहले भी योगी सरकार थी, आज भी योगी सरकार है। यह सरकार जो कि जातीय व धर्म के नाम पर लगातार एक नफरत का जहर फैलाती हुई तो नजर आती है, लेकिन जब किसी ओबीसी वर्ग की किसी जाति पर अत्याचार होता है तब ये बोलते तक नहीं। आज बजरंग दल कहाँ है? कहाँ है आज आरएसएस? कहाँ है आज विश्व हिंदू महासंघ? कहाँ है आज विश्व हिंदू महासभा? उन तमाम लोगों से हमें पूछना चाहिए, आखिर क्या राम प्रसाद प्रजापति कोई मुसलमान है क्या? राम प्रसाद प्रजापति उसने जन्म लिया, बस उसका इतना सा कसूर है। यही कारण है वह सीएम के यहाँ पर एक नहीं 4 बार लगातार फरियाद लगा चुका है। सीएम से बार बार हाथ जोड़ के कह चुका है कि हे सीएम महाराज, हे योगी महाराज, मेरा घर गिरा दिया गया है और दबंगों को आप गिरफ्तार करवा दीजिए उन दबंगों को जिसने मेरा घर गिरवाया, या फिर उस घर का मुआवजा मुझे दिलवा दीजिए।
न सीएम ने सुनी, न एसडीएम ने सुनी, न डीएम ने सुनी। अंत में मजबूर होकर के वह तहसील पर बैठ गया धरने पर। रोते बिलखते बच्चे, रोते हुए राम प्रसाद प्रजापति को देख करके किसी का भी दिल नहीं पसीजा। लड़का बच्चा हमारे घर में जाके देख रहे थे, तारना का तारसा तार मालिक जहां एक ओर सरकार ओबीसी की हिमायत करती है, जहां एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल में चुनाव आते ही दक्ष जयंती में शामिल हो जाते हैं, जहां एक ओर मिट्टी के दिए जलाने की बात होती है, वहीं पर प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों के घर लगातार दबंग लोग, राजू मिश्रा जैसे लोग गिराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पर मुख्यमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। उनके हिमायती जो प्रजापति समाज के भी उनमें कुछ लोग शामिल हैं, जो लगातार उनकी वाहवाही करते हैं, जो उनकी लगातार प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं, उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। क्या राम प्रसाद प्रजापति को हक नहीं है अपना न्याय लेने का? क्या राम प्रसाद प्रजापति ने जो तहरीर दी है उस पर आज तक भी कानून लागू नहीं हुआ? आखिर राम प्रसाद प्रजापति को क्यों बैठना पड़ा तहसील में? यह सोचने की और विचारने की प्रश्न है। फर्क पड़ता है, फर्क है जाति का, और वह जाति यदि कोई दबंग जाति होती, यदि कोई सवर्ण जाति होती तो शायद उसे न्याय मिल गया होता। लेकिन उसे न्याय इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह प्रजापति कुम्हार समाज का एक घर था, जिसे दबंगों ने, राजू मिश्रा जैसे लोगों ने जेसीबी चला करके तोड़ दिया। आज भी अगर हम नहीं चेते, आज भी अगर हम नहीं जागे तो दबंग लोग हमारे घरों को गिराते रहेंगे और उनके ऊपर कार्यवाही भी नहीं होगी। ये कैसी सामंतवादी सरकार है, ये कैसा राजशाही है जो कि गरीबों की रक्षा कर नहीं सकती और हमेशा सवर्णों को बचाने पर लगी हुई है। आखिर राजू मिश्रा जैसे लोग अभी तक पकड़े क्यों नहीं जाते, जो गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाते हैं? जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हर गरीब को घर देंगे, वहीं पर गरीबों के घर पर उन्हीं के नुमाइंदे लगातार जेसीबी चलाते हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे राम प्रसाद प्रजापति के घर को गिरा दिया जाता है। और चुप क्यों हैं प्रजापति समाज के संगठन? बोलते क्यों नहीं? जो तमाम समाज को एक करने की बात करते हैं, जो समाज का दर्द जिनके सीने में छुपा होता है, जो अपने दर्द को दिखाने के लिए बड़े बड़े मंचों से भाषण देने का काम करते हैं, आखिर राम प्रसाद प्रजापति का क्या कसूर है? क्या इतना ही कसूर है वह गरीब था? क्या इतना ही कसूर है कि वह कच्चे मकान में रहता था? क्या उसका इतना ही कसूर है वह फूस के मकान में रहता था और उसी मकान पर जेसीबी चला करके 11 महीने बिना छत के रहने पर मजबूर आज राम प्रसाद प्रजापति को धरने पर बैठना पड़ गया? लेकिन न शासन जागा, न प्रशासन जागा और न जागे वे लोग जो समाज की ठेकेदारी करते हैं, जो प्रजापति समाज को चलाने का आह्वान करते हैं, जो समाज के संगठन बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति साधनी है। उन्हें तो नेताओं के गले में माला डाल करके वाहवाही लूटनी है। उन्हें इस समाज के उन नुमाइंदों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो धरातल से भी नीचे रसातल में रहते हैं। आज राम प्रसाद प्रजापति का घर गिरा दिया गया और जेसीबी से उसे तहस नहस कर दिया गया। 11 महीने से राम प्रसाद प्रजापति लगातार यह दंश झेलता हुआ कभी सीएम के तो कभी डीएम के तो कभी एसडीएम के, तहसील के लगातार चक्कर लगा रहा है। आखिर कब मिलेगा राम प्रसाद प्रजापति जैसे लोगों को न्याय और कब जाएंगे राजू मिश्रा जैसे लोग जो दबंग जाति से आते हैं, जो किसी के घर को गिरा देते हैं? आखिर उनके लिए इस संविधान में कानून है कि नहीं है?
यह जवाब देना आपको चाहिए। यह जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है। यह जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। यह जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करते हैं। सवाल आज भी मुंह बाए खड़ा है, क्या राम प्रसाद प्रजापति हिंदू नहीं है क्या? राम प्रसाद प्रजापति भारत का नागरिक नहीं है क्या? राम प्रसाद प्रजापति क्या उत्तर प्रदेश में वोट नहीं देता है क्या? प्रजापति कुम्हार समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है क्या? फिर राम प्रसाद प्रजापति को क्यों मजबूर होना पड़ा बच्चों को लेकर के तहसील में धरने पर बैठने पर? 11 महीने में आज भी कार्रवाई नहीं होती है राजू मिश्रा जैसे दबंग लोगों पर। सोचना आपका काम है। आप यदि आज भी सोते रहे, आज भी आप नहीं जागे, तो इस तरह एक एक करके तमाम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो कुम्हार समाज में वास्तव में राजनीतिज्ञ है उसके ऊपर बुलडोजर सरकार चला देती है, और जो गरीब है उसके ऊपर बुलडोजर उनके नुमाइंदे चला देते हैं। नाम केवल मुसलमानों का लिया जाता है, अत्याचार तो असल में कुम्हार ओबीसी समाज के लोगों पर किया जाता है। आपसे निवेदन है, वीडियो को यदि आपने देख लिया है तो आगे शेयर जरूर करिए और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।